नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी टिन्नू यादव के रिश्तेदारों पर अब गाज घिसती हुई नजर आ रही है। उनके रिश्तेदार भी अब कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव की पत्नी का नाम भी आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है और इस मामले में एसआईटी भी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाली है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। राम मंदिर दान चोरी मामले में जो ये सामने खुलासा आ रहा है कि टिन्नू यादव के अब रिश्तेदार भी, उनके नाम भी इसमें उजागर हो रहे हैं। देखिए, ये तो पहले दिन ही हो गया था जब टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का नाम सामने आया था और मनीष यादव लगातार एसआईटी के शिकंजे में है और 8 आरोपियों की जब गिरफ्तारी हुई तब से ही टिन्नू यादव इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड के तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लॉकर की चाबियां टिन्नू यादव के पास थी और टिन्नू यादव ने ही सबसे पहले चोरी का मुद्दा उठाया और देखिए कि सबसे बुरी तरह से टिन्नू यादव भी फंस चुका है। ऐसे में मनीष यादव पर भी एक्शन हुआ और एसआईटी की टीम ने जब जांच की तो पैसे बरामद हुए और अब यह सामने आ रहा है कि मनीष यादव की पत्नी पूनम यादव पर भी एसआईटी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और इसलिए उनको समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। सिर्फ मनीष यादव ही नहीं, लवकुश मिश्रा की पत्नी को भी समन जारी किया गया है। यानी जितने इसमें आरोपी हैं अब धीरे धीरे करके उनके रिश्तेदार भी बेनकाब होते जा रहे हैं, क्योंकि एसआईटी अब इस मोड़ पर पहुंचना चाहती है कि जो भी वित्तीय लेन देन हुए हैं अब वो सामने आना चाहिए। जो टिन्नू यादव है, मनीष यादव हैं या और भी आरोपी हैं, इन्होंने जो पैसे की चोरी की है इसका इस्तेमाल कहां कहां किया है। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने में की है, उसमें क्या पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, क्या अलग से जेवरात बनवाए गए हैं, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा हो चुका है और बहुत सारी चीजों पर एसआईटी की पैनी नजर बनी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है, क्या मनीष यादव की पत्नी अब उनको लेकर और भी बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि समन जारी करने का मतलब है कि एसआईटी को उन पर शक लगातार जारी, उनका शक उन पर बन रहा है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी उनको मिल चुके हैं। तो जब पूछताछ होगी तो उसमें फिर बहुत सारे खुलासे होंगे। आज ही एसआईटी ने फिर से 14 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी और जितने भी आरोपी हैं उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत फिर से दे दी गई है। तो अब इस मामले में जो लगातार पूछताछ हो रही थी उसका सकारात्मक परिणाम नजर आ रहा है और एसआईटी अब लगातार इस मामले में एक्शन लेती हुई दिख रही है और जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब मनीष यादव की पत्नी है, उनकी बहन का भी नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में सबसे ही पूछताछ किया जाएगा और अंतिम पहलू तक पहुंचा जाएगा कि राम मंदिर में जो पैसे की इन लोगों ने चोरी की है उसका इस्तेमाल कहां तक किया है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि अविनाश शुक्ला ने पैसे गर्लफ्रेंड के ऊपर भी खर्च किए थे, आईफोन गिफ्ट किया था, अपने भाई को विटारा ब्रेजा कार गिफ्ट किया था। तो ऐसे ही एक के बाद एक कई बड़े खुलासे आ रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि आरोपियों ने चोरी के पैसे को कैसे अपने परिवार वालों के नाम पर इस्तेमाल किया है। तो इसी कड़ी में अब मनीष यादव की पत्नी पूनम यादव का भी नाम सामने आया है और हो सकता है आने वाले समय में उन पर एफआईआर दर्ज हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। तो इसे लेकर अब बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखना यह होगा कि एसआईटी अगले 14 दिनों में और कहां तक इस मामले में पहुंचती है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि अब जो भी आरोपी है उनके रिश्तेदार अगर इस मामले में शामिल हैं तो वो भी नहीं बचेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उन पर भी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा। नवेंदु, इस बीच टिन्नू यादव से जो पूछताछ हुई उसमें कई सनसनीखेज खुलासे तो अब तक हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े अधिकारियों तक भी जा सकती हैं, उनसे भी कनेक्शन जुड़ रहा है। क्या उनके परिवार वालों से भी पूछताछ होगी? निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जितने भी आदमी इससे जुड़े हुए हैं जाहिर सी बात है कि अगर पैसे यहाँ से चुराए हैं उसमें वो शामिल रहे हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, चाहे वो जमीन खरीदने में, घर बनाने में, सोना चांदी खरीदने में। और उससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, किसके नाम पर ये सारी चीजें खरीदी गई, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं या नहीं हैं। और ये जो खरीदा गया है क्या किसी ऑथेंटिक शॉप से खरीदा गया है, जो जमीनें ली गई है क्या किसी ऑथेंटिक प्रॉपर्टी डीलर से लिया गया है। इसलिए अयोध्या के सभी प्रॉपर्टी डीलर को भी नोटिस दिया गया है कि आप बताइए कि इनमें से कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया और आपने इन लोगों में से कितने लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाई है, कितने लोगों के साथ प्रॉपर्टी दिलाने में आपकी भूमिका रही है। तो अब एसआईटी जो है लगातार इस मामले को आगे बढ़ाती जा रही है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, एक से दूसरे की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और लग ऐसा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो बहुत जल्द सच होने जा रहा है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बीच एसआईटी ने जो समय मांगा था 15 दिन का,
वो अतिरिक्त समय भी आज पूरा हो रहा है और ऐसी बातें की जा रही कि एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि एसआईटी अभी कुछ दिन का और समय मांग सकती है, 15 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मांग सकती है, क्योंकि अभी जांच लगातार जारी है और एसआईटी के हिसाब से जिस तरीके से जांच चल रही है, लग रहा है कि इसमें कुछ समय की अभी दरकार और है। जिस तरीके से रिश्तेदारों तक पहुंचा जा रहा है, एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, उससे यह साफ साफ प्रतीत होता है कि एसआईटी जो है वो इस मामले में किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और जब वो फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी तो उससे पहले उनके पास वो तमाम सबूत होंगे, तमाम वो प्रूफ्स होंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि राम मंदिर की चोरी में सिर्फ 8 लोगों की भूमिका नहीं थी, बल्कि इनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों की ही जवाबदेही नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर ये 8 ही आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन इनसे जब पूछताछ हो रही है, जब इनको रिमांड पर लेकर इनकी कुटाई की जा रही है, तो ये अपने आप बहुत सारी सच्चाई को एसआईटी के सामने ला रहे हैं और उस सच्चाई के आधार पर लगातार एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में आपको और बड़े पैमाने पर एक्शन इसमें नजर आएगा। बिल्कुल, एसआईटी हर कदम जो है वो फूक फूक कर उठा रही है और टाइम भी ले रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 8 आरोपियों से ज्यादा बड़ा दायरा हो सकता है, क्योंकि जांच का दायरा काफी बड़ा है। लेकिन नवेंदु, इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत हो रही है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी करारा जवाब दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार अपने सार्वजनिक मंच हो, अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, सबको एक्सपोज कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सतीश महाना साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी जो है उन्हीं की चोरी हुई है जिन्होंने पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान नहीं किया। देखिए, सतीश महाना यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते बहुत शानदार हैं। वो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोल रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाया है, जो लोग हमेशा राम का विरोध करते रहे हैं, अगर वो लोग चोरी पर इस तरीके से राजनीति करते हैं तो ये कहीं से सही नहीं है। और यही बात रवि किशन ने भी कहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और इसकी अगुवाई खुद योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को जो दांव था वो कहीं से कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने कल ही देखा होगा, बहुत सारे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के दिल में बाबर है और जुबान पर भगवान श्री राम का नाम है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये 2027 चुनाव से पहले हिंदुओं का वोट पाना चाहते हैं। ये अपने आप को इस तरह से साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े हिंदू विरोधी नहीं है। भले ये तुष्टीकरण की राजनीति करें, लेकिन ये सेकुलरिज्म चाहते हैं और ये इस तरह से ही पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं और मुसलमानों का भी विकास करते हैं, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां हैं जो बोलती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं। इसलिए इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से ये लोग बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों को बोलने का ही अधिकार नहीं है राम मंदिर के मुद्दे पर। तो इस मामले पर योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव होकर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। भले ही बयान सामने आ रहे हों, अखिलेश यादव, अब देखिए पिछले कुछ दिनों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बदलाव देखने को मिला है। जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में उन्होंने हल्ला मचाया था, अब वो बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे खेल में टीनू यादव जो है उस पर सबसे ज्यादा गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है। और टीनू यादव से अखिलेश यादव के संबंध काफी पुराने हैं। तो ऐसे में अखिलेश को लगने लगा है कि ये मुद्दा जो है अब उनके लिए बैकफायर करेगा और आने वाले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसके चलते हिंदू एक बार फिर से उनको खारिज कर देंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, राम भक्तों को लगातार इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार की ही अगुवाई में राम भक्तों का सम्मान हुआ है और आगे हम ही वो लोग हैं जो राम भक्तों के सम्मान की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे। इसलिए हिंदुओं को लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कह रहे हैं तो उस बात में दम है। बीजेपी ही एक पार्टी है जो चाहे बात अयोध्या की हो, काशी की हो, मथुरा की हो, वो करती है। योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं कि अयोध्या के बाद अब नंदी बाबा ज्ञानवापी में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मथुरा की बारी है। दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, उन पर योगी आदित्यनाथ का हमला होता है कि इन्होंने तो हनुमानगढ़ी में नमाज अदा करवा दी, इफ्तार पार्टी करवा दी। तो इन सब चीजों का इंपैक्ट हो रहा है यूपी की सियासत में। इसलिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अभी तो इनका गठबंधन ही नहीं हुआ है,
तो आप ये देखिए कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर इन लोगों ने कितना हल्ला मचाया और अब इस पूरे मुद्दे पर एसआईटी लगातार एक्शन ले रही है और लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और एसआईटी की रिपोर्ट से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीबीआई और मामला आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसने लोगों को भरोसा दिया है कि आने वाले समय में सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। 8 लोगों के अलावा और भी जितने इसमें आरोपी हैं, जितनी बड़ी मछली है, वो सब बेनकाब होंगे और विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। चलिए नवंद न्यूज तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर चोरी मामले में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले भी हैं। 8 आरोपी हैं, लेकिन एसआईटी की जांच का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में कई और भी आरोपी इस मामले में पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, उसकी पत्नी भी अब इस पूरे मामले में फंसी है, उसे समन जारी किया गया है और उससे भी जल्द पूछताछ हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी बाकी आरोपियों के रिश्तेदारों को भी कटघरे में लाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।